Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following plasma protein is involved in coagulation of blood. क्वेश्चन की तरफ से बोला गया है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्लाज्मा का प्रोटीन है जो इन्वॉल्व होता है ब्लड के कोagulation के अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें कोagulation ऑफ ब्लड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. अगर हमें पता है कि भैया ब्लड का कोagulation कैसे होता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. उससे पहले एक पॉइंट जानना जरूरी है कि भैया कोagulation का मतलब होता क्या है. कोagulation का बेसिकली मतलब होता है क्लॉटिंग, कि ब्लड की क्या हो चुकी है, क्लॉटिंग हो चुकी है. अगर कहीं पर आपकी कट लगा, आपके कोई इंजरी हुई, तो उस सेम के ऊपर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आएंगी, आपकी जो इंजरी है उसको कवर करेगी और आपकी ब्लड की ब्लीडिंग को, जो आपका ब्लड की ब्लीडिंग हो रही होगी उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगी. दिस इज बेसिकली सिंपल भाषा में आप इसी को क्या क्या कहते हो, इसी को आप बोलते हो कोagulation. तो अब समझते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म. तो ये क्या हमारा, ये हमारी मैकेनिज्म का एक फ्लो चार्ट है और इससे कहीं ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ये बहुत ही आप बोल सकते हो उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है. इट इज अ कास्केड ऑफ मैकेनिज्म, बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो सबसे पहले भाई ब्लड कोagulation के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोई ना कोई इंजरी होना. अगर इंजरी नहीं है तो फिर ये सारी चीजें इनिशिएट भी नहीं होगी. तो फर्स्ट मेजर स्टेप इज इंजरी का होना, ठीक है. तो जैसे ही इंजरी होती है, जैसे कोई कट लगा, तो कट लगने के बाद क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है उनके अंदर जो कौन सी हमारी में थ्रोम्बोप्लास्टिन, वहां से क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाती है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर, ठीक है. कन्वर्जन हो गया हमारा किसकी प्रेजेंस में हो, कैल्शियम 2+ आयन की प्रेजेंस में हुआ. अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये कन्वर्ट करवा देते हैं प्रोथ्रोम्बिन को, किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर. पहले क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को कन्वर्ट करा. अब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन की कन्वर्जन जब हो चुके थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर, अब वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा देगा थ्रोम्बिन के अंदर. और ये किसकी हेल्प से हुआ, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से हुआ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और कैल्शियम की ही प्रेजेंस में हुआ. अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन क्या होता है, दीज आर बेसिकली फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं, कोलाजन की फाइबर्स है ये, ठीक है. अपने आप में क्या है, साइटोस्केलेटन है. अब ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करवा देता है फाइब्रिन के अंदर, थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट करवाया. अभी फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिन पॉलीमर्स बनाएंगे. फाइब्रिन पॉलीमर मतलब कि अभी फाइब्रिन एक या दो ही थे. अब जब पता चला इंजरी है तो ये काफी सारे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे नंबर के अंदर. उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, आरबीसी आएंगे, डब्ल्यूबीसी आएंगे और प्लेटलेट आएंगे. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, ये आपको इंजरी हुई छोटी सी, आपको मतलब कैसे भी इंजरी हुई आप देखते हो, जिसको आपको बोलते हो कि भैया यहाँ पे खुरंट जम गया, बहुत लेमन लैंग्वेज का वर्ड है, या फिर आप बोलते हो ना कि यहाँ पे कि सूख गया ब्लड वहां पे, तो दैट इज बेसिकली क्लॉट, कि यहाँ पे इंजरी हुई, आपकी प्लेटलेट एक्टिवेट हुई, सारे के सारे काम हुए, फिब्रिनोजन ऐसे आया, उसने क्या करा, ऐसे मेश लाइक का नेटवर्क बना लिया, ऐसे आके पूरा का पूरा छन्नी जैसे उसने क्या करा, ऐसे नेटवर्क बना लिया फिब्रिनोजन ने. अब ताकि ये जो नेटवर्क बना है वो सॉलिडिफाई रहे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स आकर यहाँ पे क्या कर जाएंगे, इन्हीं छेदने के अंदर, इन्हीं छेदों के अंदर आके ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है. दीज आर बेसिकली सेल्स, ये सेल्स है हमारे, कौन कौन से, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं. ये सारे के सारे सेल्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर, फिब्रिनोजन, जो हमारे फिब्रिन का मेश बनाता है इसके अंदर. और जो ये स्ट्रक्चर बना है दिस इज एक्चुअली में क्लॉट, इसी को हम क्लॉट कहते हैं. तो भैया किस प्रोटीन की वजह से हुआ, जो कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट था, फिब्रिनोजन की वजह से ही तो हुआ है सारा का सारा काम. सो अवर ऑप्शन नंबर ए फिब्रिनोजन विल बी आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन हमारे क्यों इनकरेक्ट है. ए में हमें गिवन है एल्ब्यूमिन, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है. नेक्स्ट इज सीरम अमाइलेज, तो सीरम अमाइलेज का भी इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है. सीरम अमाइलेज या फिर अमाइलेज का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन मतलब इसका फंक्शन आप बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. भैया अमाइलेज और क्या ही कर सकता है, आप खुद ही सोचो ना. तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अंदर इसका फंक्शन होता है. ए इज ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का भी यही फंक्शन होता है, दैट इज ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ए फिब्रिनोजन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.